भाई मैं अमित हूँ और मैं लिख के अमित के नाम दूसरे अमित के नाम कोई फेक एग्रीमेंट कर दूँ या किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर दूँ, तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो जनरली फार्जरी के अंदर आते हैं। फार्जरी जो कि 335 में हमारे भारतीय न्याय संहिता में अब अपराध की कैटेगरी में। जैसे अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आप जानते हैं कि वो पूरी तरीके से आप गलत तरीके से, फाल्स तरीके से उसका यूज कर रहे हैं या उसमें कुछ बदलाव कर दें। जैसे कोई चेक है, आपको मालूम है कि ये 10 लाख की चेक है, लेकिन आप उसको 1 करोड़ का कर दें, उससे किसी को नुकसान हो जाए या कोई क्लेम जिसका हो या जो भी सपोर्ट हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें वो इंटर होना चाहते हैं उसको तुम पूरी तरीके से अल्टर्ड कर दो या फेक सिग्नेचर बना दो जिससे किसी को हानि हो जाए, तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो फार्जरी की कैटेगरी में आते हैं। जैसे सेल डीड मान लो, उनको मालूम है कि 10 लाख की, लेकिन प्रॉपर्टी का प्राइस 1 लाख का है। अब तुम किसी को डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट करके उसमें अल्टरेशन कर दो मटेरियल, तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो फार्जरी के अंतर्गत आती हैं। जैसे सुरेश रामेश को कोई प्लाट बेचता है, अब जो है फिर जानबूझ के वो फेक सेल डीड प्रिपेयर करा देता है, जिसकी वजह से सुरेश जो है वो फेक सिग्नेचर करके उसमें अपना प्रॉपर्टी जो है बेच देता है। लेकिन बाद में यही है कि ओनरशिप डिस्प्यूट, रजिस्ट्रेशन के इशू, फाइनेंशियल लॉस, चीटिंग, इन सब के मामले बन जाएंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अपराध की कैटेगरी में आती हैं।